आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। मुझे नहीं कोई मालूम गठबंधन के बारे में। ऊपर के जो नेता होते हैं वो समय समय पर गठबंधन की चर्चा करते हैं। गठबंधन अभी टूटा नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि हमारा साथ नहीं, हमारा गठबंधन नहीं। गठबंधन से चुनाव में हम जितनी भी सफलता प्राप्त करके आए हैं वो सभी के सामने है। उसमें कांग्रेस का क्या योगदान है, समाजवादी पार्टी का क्या योगदान है, वो लोग सब जानते हैं। इसी को आगे रखकर हमारे नेता इस पर आगे का निर्णय भी लेंगे। 2024 में जिस तरह से संविधान को लेकर के और आरक्षण को लेकर के इन्होंने एक चर्चा का विषय बनाया, झूठ फैलाने का काम किया, तब मैं कहूँगा उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है। और अब आने वाले समय में 2027 का चुनाव होगा तो अब चिंता मत करिए, 2022 से भी ज़्यादा 2017 की तरह से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का। बिल्कुल गठबंधन रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को ये गठबंधन हराएगा। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर डीएम एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए। देखिए, इस्लाम धर्म में मैंने देखा है 2 साल का 3 साल का बच्चा भी टोपी लगा के चलता है, किसी को आपत्ति नहीं है। मदरसे में जाता है, स्कूल में जाता है, टोपी लगाता है। तो फिर दुकानदारी में, ठेले पे, ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे नाम और अपने वर्ग को, अपनी पहचान को क्यों छिपाना? बहन बेटियों को धर्मांतर के लिए जिस तरह के धर्मांतर का रेट तय कर रहे हैं, ये बहुत घिनौनी हरकत है और बहुत घिनौनी काम है। इसके लिए देखिए, इससे कड़ी से कड़ी सजा और फांसी की सजा उनको मिलनी चाहिए। अगर वो लोग कब्रिस्तान के अंदर भी होंगे तब भी माननीय योगी जी जमीन से निकाल करके उनको सजा देंगे। तो यूपी एटीएस ने बड़े लव जिहाद और धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पीर बाबा छांगुर के गैंग पर कमर तोड़ कार्रवाई की। छांगुर समेत 4 मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में हैं और अभी तक की जांच में 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग और गरीब हिंदू बेटियों की बोली लगाकर लव जिहाद साजिश करने का पर्दाफाश हुआ है। और जाति के हिसाब से ये लोग बेटियों की बोली लगाकर उन्हें जाल में फंसाते थे। योगी सरकार के लव जिहादी विरोधी कानून का हंटर इस गैंग पर चला है। हालांकि अभी भी 14 आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है और पूरे प्रकरण के पीछे सवाल यह है कि जाति के हिसाब से रेट, जमालुद्दीन का खेल, हिंदू लड़कियों को फंसाया, जबरन धर्म बदलवाया। इसी पर आज की महाबहस करेंगे और गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, मनीष सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मेहरुद्दीन रंगरेज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एआईएमआईएम के स्पोक्सपर्सन, कंचन गिरी जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, सुलखान सिंह जी हैं, पूर्व डीजीपी यूपी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। जाति के हिसाब से रेट, जमालुद्दीन का खेल, यह कोई नई बात नहीं है। पूर्व में भी ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं जहां पर जानबूझकर धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा था। किसी लड़की को बहला फुसलाकर या उससे जबरदस्ती शादी करके या नाम बदलकर उसको प्रेम जाल, अलग अलग तरीकों से, मोडस ऑपरेंडी अलग अलग है, लेकिन मोटिव एक ही है कि धर्म परिवर्तन कराना। और ये सब कुछ सोच समझ के एक रैकेट के तहत। अब आप देखिए कि बाकायदा रेट लिस्ट भी उस हिसाब से तैयार की गई कि कौन सी लड़की किस जाति की आती है। हिंदू लड़कियों को फंसाया, जबरन धर्म बदलवाया। धर्मांतरण के खिलाफ जो कानून बना हुआ है उसके बावजूद इस तरीके का मामला, वो भी सुनियोजित तरीके से, अकाउंट से विदेशी फंडिंग की भी पुष्टि हो रही है। मौलाना की जिहादी टोली, बेटियों पर लाखों की बोली। कौन लड़की किस जाति से बिलोंग करती है उस हिसाब से बाकायदा पैसों का लेन देन हो रहा था। यानी सोचे समझे एक सिंडिकेट, एक रैकेट की तरह इसको ऑपरेट किया जा रहा था। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं आलोक अवस्थी जी का। आलोक जी, धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना हुआ है, एक सख्त कानून, उसके बावजूद इतना बड़ा रैकेट पकड़ा गया जहां पर पूरा सिंडिकेट एक व्यवस्थित रूप से चलाया जा रहा था। सबके रेट फिक्स थे, कौन किस जाति की लड़की का धर्म बदलवाना है उस हिसाब से उसकी कीमत रखी गई थी। विदेशी फंडिंग की पुष्टि हो रही है, अब भी 14 आरोपी इसमें फरार हैं। आस्था जी, इस देश में कई सारे लोगों की नजरें भारत की एकता और अखंडता पर, गजवा हिंद का जो एक नारा लेकर के जो कुछ लोग चल रहे हैं पाकिस्तान परस्त और अरब कंट्री से लेकर के, उनके बारे में समय पर
पर्दाफाश होता आया है। ये जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा या इसको झींगुर बाबा कह लीजिए, यह सरदार हो, छत्री हो, ब्राह्मण हो, सिंधी समाज के लोग हो, इस तरह के लोगों के लिए 16 लाख रुपए का रेट रखा था इसके धर्मांतरण कराने में इतना रुपया देंगे। वही यादव हो, कुर्मी हो, पिछड़ो हो, इनमें जो है 12 लाख रुपए का रेट खोल रखा था और दलित और अन्य जातियों के लिए 10 लाख रुपए का रेट रखा था। इस तरीके से आपको याद होगा अलीगढ़ में भी एक आदमी पकड़ा गया था, उमर गौतम। वह मूक बधिर लड़कियों को जो है धर्मांतरित करता था और उसमें जो है करोड़ों रुपए का टर्नओवर उसको बाहर के देशों से होता था। झांगुर बाबा के खातों में 40 से अधिक खातों में 100 करोड़ से ऊपर का लेन देन है। मुझे आश्चर्य होता है कि अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने झांगुर बाबा की नियत पे, झांगुर बाबा के कृत्यों पे कोई भी बयान नहीं दिया है। धर्मांतरण पर हमने बहुत सख्त कानून बनाया हुआ है और अभी तो उसको और सुदृढ़ किया गया है कि अब आजीवन कारावास तक की सजा उसमें जो है हमने करी हुई है। वही सिख समुदाय ने भी आज जो है इस पर जो है सरकार को आग्रह किया है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। सिख समुदाय के ने काफी लोगों ने आगे बढ़कर के काम किया है। धर्मांतरण कोई जो है व्यक्तिगत विषय नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। ये संगठित और सुनियोजित अभियान है जिसमें विदेशी फंडिंग और कट्टरपंथी संगठन शामिल है। बिल्कुल, और उसकी तह तक का पता लगाया जाना चाहिए और ऐसे लोगों को सजा भी दिलवाई जानी चाहिए। मनीष सिंह जी हमारे बीच में है। मनीष सिंह जी, जब भी धर्मांतरण की बात आती है, इस तरह का कोई सुनियोजित रैकेट पकड़ा जाता है, तो ऐसे में विपक्षी दलों का उस पर क्या स्टैंड है? उस पर कभी कुछ भी क्लैरिटी सामने नहीं आती है, या तो वहां कोई बयान नहीं देता है या फिर उल्टा सवाल पूछता है आपने कानून बनाया था, ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है, पकड़ में आया है, पूरा प्लान सिंडिकेट है, विदेशी फंडिंग की बात है और जातियों के हिसाब से टारगेट करके अगर रेट लिस्ट बनाई गई है, तो आप मंशा समझिए कि जानबूझकर इस खेल को अंजाम दिया जा रहा था। इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? आस्था जी, धर्मांतरण हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, होली दिवाली, ईद बकरीद, शमशान कब्रिस्तान, ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों को ज्वलंत बना करके अपनी सिर्फ सत्ता लुलुपता का काम किया, सत्ता को हासिल किया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 11 वर्षों से ऊपर केंद्र में और तकरीबन 9 वर्ष होने जा रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उत्तर प्रदेश की सरकार में, उसके बावजूद अगर 100 करोड़ रुपए के खाते में लेन देन हो रहे हैं तो पूछिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और इनके वित्त मंत्रालय से कि क्या उनकी निगरानी बैंकों के ऊपर नहीं थी। और मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं कि अगर आपने कानून बनाया है तो उस कानून को देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? जातियों के हिसाब से, धर्मों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में अगर कार्रवाइयां की जाती हैं तो यह सवाल जन्म लेता है कि आखिर गुनाहगारों को छोड़ करके उनकी जातियों पर, उनके धर्मों पर पूरी तरह से धार्मिक उन्माद फैला करके राजनीति की रोटियां सेकने का ये जो सत्ता में बैठे हुए सत्ता पोषित लोग हैं, इनका एक लालची स्वभाव है। एक बात। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है आस्था जी, बहुत ही साफ तरीके से हम ये बात कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में बैठते हैं, कानून की पूरी निगरानी करने की जिम्मेदारी सत्ता में बैठे हुए लोगों की है। अगर उसके बावजूद आप पूछिए उन महापुरुषों से जो कथा वाचन करते हैं, वो कभी कुछ बनाने की बात करते, कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहता है कुछ बनाएंगे। यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने वाला देश है। कभी भी अगर किसी एक धर्म की बात होगी तो भारत के लोकतांत्रिक आत्माओं पर ठेस पहुंचता है। इसके भी ध्यान रखने की सरकार। आलोक जी 20 सेकंड, उसके बाद 3 पैनलिस्ट और भी हैं। योगी समाजवादी पार्टी के एक शब्द भी इस घटना की या इस झांगुर बाबा की निंदा या उसकी भर्त्सना करने में नहीं निकला। दुनिया भर की बातें कही हैं, लेकिन मुख से जो कि वोट बैंक की राजनीति करनी है उसके लिए निंदा का कोई भी शब्द नहीं निकला। अभी आपने कल देखा होगा कि दूध में थूक करके देने वाला एक जाहिद शरीफ नाम का व्यक्ति पकड़ा गया। समाजवादी उसके पक्ष में खड़ी हो गई थी। उसके पहले भी जूस के अंदर मूत्र विसर्जन करके पिला रहा था, कई लोगों ने खानों में जो है पिलाया। समाजवादी पार्टी हमेशा धर्म देख करके क्यों करती है, समाज विरोधी तत्वों से क्यों खड़ी होती है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र से, आखिर क्या मजबूरी है कि आप मतलब इस पर स्टैंड साफ नहीं होता? सरकार से सवाल तो पूछते हैं, सरकार पर सवाल तो उठाते हैं, लेकिन उनका क्या स्टैंड है बतौर पार्टी? क्या वो इसके खिलाफ हैं? क्या वो धर्मांतरण के खिलाफ हैं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं, या वहां पर भी नाप तोल कर बयानबाजी होती है? इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में मेहरुद्दीन रंगरेज जी हैं, प्रवक्ता AIMIM। मेहरुद्दीन जी, एक बात बताइए, ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना ये भारत के अंदर ही क्यों चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर ही क्यों चल रहा है?
ऐसे देशों में क्यों चला? सऊदी अरब में तो इस बात को साफ खारिज कर दिया जाता है कि भाई जबरदस्ती किसको बरगला कर या उसके लव जिहाद की तरह कुछ प्लान करके किसी को फंसा कर या तलवार के बल पे या हथियार के बल पे धर्म बदलवाना गलत है। और ऐसे व्यक्ति को तो सच्चा मुसलमान वैसे भी नहीं माना जा सकता, जिसको किसी जाल में फंसाया गया हो, फिर धर्मांतरण कराया गया हो या हथियार के बल पर उसको डराया गया हो। तो वहां तो उसका सख्त विरोध है, लेकिन यहाँ पे इसको धड़ल्ले से बकायदा विदेशी फंडिंग देकर फलाया फुलाया जा रहा है। देखिए आस्था जी, जिस तरीके से आपने भी बताया कि कार्रवाई जो है ना एक तरफा हो रही है, मैं कह रहा हूँ जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो गली गली और मोहल्लों में दुकानें खोले बैठे हैं, जहाँ पे भगवा लव ट्रैप के तहत मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा कर उनको हिंदू बनाया जा रहा है। तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि भाषा टारगेट घटना बताइए मेहरुद्दीन जी, घटना बताइए, ऐसा कहाँ हो रहा है? जैसे यहाँ एक रैकेट पकड़ा गया है, पूर्व में भी पकड़े गए हैं, आप घटना का वर्णन करिए, कहाँ हो रहा है ऐसा? उसका भी विरोध होगा, जबरदस्ती हो रहा है तो उसका भी विरोध होगा। देखिए मैडम, मैंने बताया गली से लेके मोहल्लों तक ये काम हो रहे हैं। और कहाँ हो रहे हैं? गली से लेके मोहल्लों तक? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि पानी बट रहा है, गली से लेके मोहल्लों तक हो रहे हैं। उन पर कार्रवाई नहीं होती, सरकार की सिलेक्टिव होकर। देखिए मेहरुद्दीन जी, एक मेहरुद्दीन जी फैक्ट के साथ बात रखेंगे तो चर्चा सार्थक लगेगी, आपकी दलील भी सार्थक लगेगी। अब यहाँ एक धर्मांतरण रैकेट पकड़ा गया है, सब लोग उसके आधार पर अपनी दलील रख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गली मोहल्लों में हिंदू मुसलमान लड़कियों का धर्म बदलाया जा रहा है। एक घटना आप बता नहीं पा रहे, कहाँ हुआ है? मैडम मैं बता रहा हूँ कितने हिंदू संगठन के लोग हैं जो बाकायदा आप सर्च करिए, कहाँ सर्च करें बताइए ना मुझे। कहीं कोई केस दर्ज हुआ है, कहीं पुलिस ने पकड़ा है ऐसे रैकेट को? कहाँ सर्च करें? आपकी पार्टी दफ्तर में आके सर्च करें। धर्म परिवर्तन कराकर घर वापसी के नाम पर आपको दिखाई नहीं देता, आपने चश्मा नहीं, आपकी पार्टी में आकर देखेंगे, आपके दफ्तर में, पार्टी दफ्तर में आके देखेंगे तो दिखाई देगा। वरना बताइए मुझे कहाँ कोई मामला दर्ज हुआ है, कहीं कोई FIR दर्ज हुई है, कहीं कोई घटना प्रकाशित हुई है? बताइए कहाँ भेजना है रिपोर्टर को, मैं भिजवाती हूँ। बताइए ना कहाँ हो रहा है, मैं रिपोर्टर भेजती हूँ। जगह बताइए आप मुझे, मैं भेजता हूँ आपको आपके WhatsApp पे। कितनी सारी वीडियो व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, आप फैक्चुअल बात करिए। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि यूपी ATS ने एक धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश किया, हिंदू लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा था। अब आप इसके काउंटर में ये दलील दे रहे हैं कि मुसलमान लड़कियों का जो है वो गली मोहल्लों में धर्म परिवर्तन हो रहा है। कहाँ हो रहा है बताइए ना मुझे, कौन सी पुलिस ने, कौन सी एजेंसी ने पकड़ा है, या आपकी पार्टी ने पकड़ा है? उन तक जाती नहीं है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। कैसे नहीं आप तक पहुंच गई? सिर्फ आपकी पार्टी तक पहुंच गई और कहीं नहीं जा रही है? उसके पास सारी जांच एजेंसी चली जाती है, सारा मीडिया चला जाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, सिलेक्टिव होके जो काम किया जा रहा है। मेहरुद्दीन जी, मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप मुझे एक जगह बताइए, घटना बताइए, मैं अपना रिपोर्टर भेजूंगी वहां पर। मैडम मैं बता रहा हूँ, गाजियाबाद की बता रहा हूँ आपको, हापुड़ की बात बता रहा हूँ, मुरादाबाद की बात बता रहा हूँ, मुरादनगर की बात बता रहा हूँ, घटना बताइए। इतनी बड़ी बातें पता है आपने? पुलिस में जाकर इसकी शिकायत की? कितने जिले बताऊं? आज पुलिस में जाकर इसकी शिकायत की आपने? बता रहा हूँ, अमेठी की बात बता रहा हूँ आपको, कहाँ की गिनवाऊं मैं? अरे ऐसे उत्तर प्रदेश के 75 जिले नाम गिना दिए सबका आप तो। अरे घटना का नाम बताइए, किसने धर्मांतरण किया उसका नाम बताइए, हम पुलिस कार्रवाई करें। अब ये तो समय बर्बादी वाली बात है। आप कह रहे हैं हमने देखा है, बाकी कह रहे हैं कहाँ देखा है, हमने देखा है कहाँ देखा है, इस पर तो समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है, बहरहाल 2 गेस्ट और हैं हमारे बीच में। हमारे साथ कंचन गिरी जी हैं, हिंदू धर्मगुरु, उनका रुख कर लेते हैं। कंचन गिरी जी बताइए, अब आप ही सुन रही हैं, आरोप लग रहा है कि भाई ये दोनों तरफ से हो रहा है, मुसलमान लड़कियों का भी धर्म बदलवाया जा रहा है, वो भी शादी कर रही हैं हिंदू लड़कों से, और इन दोनों घटनाओं को समानांतर बताया जा रहा है। धर्मांतरण का रैकेट ऐसा है, जिस तरह से यहाँ जबरदस्ती तरीके से और इतने बाहर से फंड हो रहे हैं, जो बोल रहे थे मोहतरमा, जरा उनको बताइए, उनसे पूछिए कि इस तरह से कोई हिंदुओं ने, सनातनियों ने किया क्या? जबरदस्ती बच्चियों को दुबई अरब कंट्री बेचा क्या? इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो मैं कहती हूँ गोली मार देना चाहिए चौराहे पे, जो इस तरह से धर्मांतरण करता के ऐसी बातें मत करिए आप विरोध करिए, लेकिन कानून को हाथ में लेने की बात नहीं है। ये शोषण करवाते हैं लड़कियों का, धर्म परिवर्तन करा के। क्या ये सभ्य तरीके से ले जाते हैं? नहीं, ये नाम बदल के बताइए, कोई एक हिंदू बता दीजिए लड़का जो नाम चेंज करके रहीम अली बोल के और मुसलमान लड़की को पटाया हो। नहीं ना, ये हिंदू नाम रख के राम, आपके चश्मे का नंबर बनवाइए मैडम, आपको दिखना बंद हो गया। आपको एक ही समाज के लोग दिखाई देते हैं। मैंने तुम्हारे पहले बोला नहीं, राम रहीम रख के, अपने शिव और राम रख के, नाम कृष्णा नाम रख के, हाथ में कलावा बांध के लड़कियों को टारगेट करते हैं। ये जिहादी सोच वाले किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वो
क्या बोलते हैं, थूक जिहाद हो, मूत जिहाद हो, लैंड जिहाद ये हो, आईटी ये इतने बीजेपी हद का तक क्या गिर हो गया? चुके बीजेपी के हैं, आईटी सेल की इससे सारी ज्यादा बातें और आपने इससे चलिए, फिलहाल सिग्नल चला गया। हमारे साथ सुलखान सिंह जी भी हैं, पूर्व डीजीपी यूपी। सुलखान सिंह जी, इन पूरे मामलों को अगर देखा जाए, ये आरोप ये लगता है, राजनीति इस बात पे होती है कि जानबूझकर एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस तरह के मुद्दों को उछाला जाता है। क्या ये मुद्दे मौजूदा सरकार जब से बनी है, ये तभी से आ रहे हैं या पूर्व से एग्जिस्ट करते हैं? ऐसे केसेस पहले भी होते रहे हैं? सुलखान सिंह जी, देखिए, कन्वर्जन बहुत थोड़ी मात्रा में बहुत लंबे समय से हो रहे हैं, होते रहते हैं। संविधान में अनुच्छेद 25 में सभी व्यक्तियों को अपना धर्म का प्रचार और प्रसार करने की छूट दी गई है। एक फंडामेंटल राइट है, ये मौलिक अधिकार है। उसको रेगुलेट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में एक ऑर्डिनेंस जारी करके ऑर्डिनेंस जारी किया था। 2021 में उसमें अधिनियम बना। तो उसमें दिया गया है कि अगर कोई कन्वर्ट करना चाहता है व्यक्ति, तो वो एक प्रोसीजर फॉलो करेगा, डीएम को सूचना देगा 60 दिन पहले, ठीक है। और उसके बाद जब कन्वर्जन हो जाता है तब उसके बाद फिर वो 60 दिन के अंदर फिर सूचना देगा और डीएम के कार्यालय में जाके वहां पे रिकॉर्ड में साइन करेगा कि हाँ, मैंने कन्वर्जन कर लिया है। तो जिलाधिकारी उसको एक रजिस्टर में दर्ज कर लेंगे और कन्वर्जन फाइनल मान लिया जाएगा। ठीक है। तो इसके वायलेशन में कन्वर्जन कहीं नहीं होना चाहिए। ये सभी धर्म के लोगों को इसमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब इस पर्टिकुलर केस के बारे में कुछ ज्यादा कहना संभव इसलिए नहीं है कि इसकी कोई जानकारी ऑफिशियली नहीं दी जा रही है। तो मैं इसमें ये जरूर सुझाव दूंगा पुलिस को कि अगर कोई ऐसा केस दर्ज होता है तो उसकी एक प्रेस विज्ञप्ति फॉर्मल जारी होनी चाहिए, जिससे सभी लोगों को, सिविल सोसाइटी को पता लगे कि क्या मामला है और इसमें कैसे क्या कार्रवाई हो रही है। अदरवाइज एक गोपनीयता के उसमें मामला रहता है तो तरह तरह के लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और बात सही नहीं पता लगती है क्या है क्या नहीं है। तो हमारे जैसा एक आदमी जो एक प्रैक्टिसिंग वकील हो और सरकारी सेवा में रहा है, तो वो बिना किसी पुख्ता सबूत के और कोई बात नहीं कह सकता है। तो मैं इसको ये जरूर कहूंगा कि सरकार को चाहिए, पुलिस को ये चाहिए कि ऑफिशियल विज्ञप्ति जरूर ऐसे मामलों में जारी करे। ये बड़े संवेदनशील मामले हैं और इसमें विभिन्न पार्टियों के अपने अलग अलग विचार होते हैं। इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो इसलिए जाती कि है। इसमें सही कोई निर्णय लोग ले सकें, अपना एक आइडिया बना सकें, तो एक विज्ञप्ति जारी हो जिससे कि सब लोगों को पता लगे क्या हो रहा है। लेकिन बाकी सर, पुलिस की कार्रवाई जो है इस तरह वो के कानून मामले के अनुसार हुए होती है। हैं, पूर्व में जो इस तरह के मामले हुए हैं, सर एक कमेंट सेकंड नहीं के लिए करेंगे। आपको रोकूंगी। पूर्व में जो इस तरह के मामले सामने आए हैं, जहां साफ तौर पर पकड़ा गया है कि नाम बदल करके, कलावा पहन करके, तिलक लगाता था, मिलता था, अपनी आइडेंटिटी गलत बताता था, लड़की को कॉन्फिडेंस में लिया, उसको भगा कर ले गया, फिर कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो इस बात से तो इनकार नहीं किया। या किसी लड़की ने जैसे तैसे जान बचाकर भागी तो उसने बताया कि मेरा इस तरह से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, मुझे मारा पीटा जा रहा था, एट्रोसिटीज हो रही थी, तो इनसे हम इनकार तो नहीं कर सकते कि ऐसा नहीं होता या कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि पॉलिटिक्स जिस मुद्दे पे शुरू होती है वो ये कि भाई ये सरकार है तो इसीलिए इस तरह के मामलों को उछाला जाता है, बढ़ाया जाता है, उसको जानबूझकर पेश किया जाता है क्योंकि उनके पॉलिटिकल एजेंडे को सूट करता है। तो क्या ये मामले अभी नए नए शुरू हुए हैं या पूर्व में भी ऐसे केसेस आते थे? आप और चले जाइए, 7 साल पीछे चले जाइए, 8 साल पीछे चले जाइए। नहीं, ये ऐसे केसेस बहुत लंबे समय से होते रहे हैं और बल्कि इसको सबसे पहले लव जिहाद का एक आरोप ये ईसाई मिशनरीज ने लगाया था केरल के संदर्भ में, और ये बात मेरे ख्याल में 90 के दशक की है। तो ये ऐसे मामले होते रहे हैं और जैसा मैंने बताया कि इसमें हर एक पार्टियों की अपनी अपनी राय होती है और बड़ा कट्टरता से राय रखते हैं पार्टियां अपना, तो इसलिए इसमें ऑफिशियल वर्जन दिया जाना बहुत यूजफुल होगा। जो ठीक है, आलोक अवस्थी जी। देखिए, सुलखान सिंह जी बहुत वरिष्ठ और उत्तर प्रदेश के एक सम्मानित पुलिस अधिकारी रहे हैं। आज कई अखबारों में मेरे सामने भी अभी ये दैनिक जागरण खुला हुआ, 6 कॉलम की न्यूज है झांगुर बाबा पर। तो न्यूज तो अपने आप नहीं आती है, आप भी जानते हैं सुलखान सिंह जी, इसके बकायदा पुलिस की ब्रीफिंग से ही ये न्यूज आती है। तो ये खबर छपी हुई है और पूरी जनता को अवगत कराया गया है कि इस तरह का व्यक्ति पकड़ा गया है जिसके खातों के लेन देन के 100 दिन भर करोड़ हर टीवी चैनल ने भी ये खबर चलाई है लगभग। हाँ जी, चली है। तो सुलखान सिंह जी, माफ कीजिएगा कि शायद आप नहीं देख पाए होंगे आज का अखबार, मुझे लगता है, इसलिए आपको जानकारी नहीं है।
लेकिन मेरा इतना जरूर स्पष्ट रूप से कहना है कि इस तरह की प्रवृत्तियों पर रोक लगाने की जरूरत है। लालच दे करके, किसी का जबरन धर्म परिवर्तन करा करके, किसी से झूठ बोल करके, विवाह करके, उसके बाद मुसलमान निकल करके उसका धर्म परिवर्तन का दबाव देने के लिए कई लोगों को तो घरों के अंदर के लड़कियों की लाशें निकाली है हमारे लोगों ने। मेरठ में और कानपुर में इस तरह की कई घटनाएं हुई थी, बीच में चर्चा हुई थी कि उनको मार करके उसी घर में दफना दिया उनके पति ने। पहले हिंदू नाम की शादी करी और बाद में उसको कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद जब वो लड़की नहीं मानी तो जान से मार दिया। तो यह मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी हो या ये जो मुस्लिम पार्टी है, पुलिस रिकॉर्ड में भी है मेहरुद्दीन जी, इसके प्रवक्ता जो चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो, चाहे वो यूपी में मेरठ हो, मीडिया कह रहे हैं मैडम आपको क्या एक केस मैंने सुलझाया आप सिलेक्टिव होकर बातें करती हैं। अगर वो बता रहे हैं तो वो सच बता रहे हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है, वो सारी चीजें हम बता रहे हैं तो वो गलत है। वो तो अखबार भी पढ़ के बता रहे हैं, उसके आप भी अखबार पढ़ेंगे, जाकर व्हाट्सएप छोड़कर अखबार पढ़ेंगे तो आपको भी पूर्व में बहुत घटनाएं मिल जाएंगी। मैंने कहा ना, देश की राजधानी दिल्ली भी है, पश्चिमी यूपी भी है, और बहुत सी ऐसी जगहें हैं यूपी के गाँव कस्बों के जहाँ इस तरह के केसेस सामने आए हैं। और नॉर्थ इंडिया में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर लड़कियों ने स्वीकार किया है कि कैसे सोशल मीडिया से दोस्ती हुई और हिंदू बन के वो मिला, और बाद में जब कन्वर्जन और एट्रोशियस हुआ तो पूरा मामला खुला। कहीं कहीं लड़कियां मर गई, कहीं बचकर भाग कर आई, तो उन्होंने बताया कि कैसे वो उनकी बातों में फंस गई थी। तो आप ये इनकार करते हैं इन घटनाओं से, तो पुलिस रिकॉर्ड में है सब कुछ। फरवरी महीने की बात है, एक लड़की ब्राह्मण की बेटी थी, नाम नहीं बताऊंगी, कौशाम्बी थाने में मैं जाके उस लड़की की रेस्क्यू करवाया। उस लड़की को गौ मांस, ड्रग्स, कई लड़कों से शोषण करवाया था वो लड़का। अब ये बताइए ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? उस लड़की जिस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ देख लीजिए। मैंने रख के उसको हर जगह छपी हुई चली हुई खबर है। अरे दिखाइए ना, मैंने सपोर्ट दिया। एटीएस जांच कर रही है। आप क्या सोच रहे हैं, यहाँ कोई व्हाट्सएप है क्या कि एटीएस का नाम लेके कोई कुछ भी बोलने लग जाएगा, उस पर चर्चा करने लग जाएगा? आप खारिज नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा ये लोग खारिज मत करिए आप चीजों को। लड़कों ने क्या किया, आप अपनी जो दलील दे रहे हैं उससे संबंधित कोई घटना नहीं बता पा रहे। पूरी दुनिया जानती है कि आज मीडिया का क्या हाल है। आपके पार्टी दफ्तर में आके मीडिया को सर्टिफिकेट मिलेगा। एक घटना नहीं बता पा रहे, एक एफआईआर नहीं बता पा रहे आप, और कह रहे हैं गली मोहल्लों में जो है वो मुस्लिम लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं, वो भी जबरदस्त। आलोक जी, एक एक करके बोलिए, मैं नाम ले रही हूँ सबका, उसके बाद में मनीष जी का रुख करूंगा। आलोक जी बोलिए। मैं तथ्य बता रहा हूँ, मेरठ के अंदर प्रिया और उसकी बेटी का दोहरा हत्याकांड हुआ था। धर्म परिवर्तन न करने पर उनको उनके आंगन में मार के दफना दिया गया था। खरखौदा में गैंगरेप करके जबरन धर्म परिवर्तन न करने पर 2015 में, दिसंबर 2015 में जो है मार दिया गया था एक लड़की को जो कि धर्म परिवर्तन नहीं किया था। वहीं मेरठ के दोरला क्षेत्र में 2025 की घटना है जहां पर उसकी माँ और मामा के भाइयों द्वारा हत्या कर दी गई, क्योंकि दूसरे जो है धर्म परिवर्तन कितने ही केसेस हैं, उनको सिर्फ ये कह के खारिज नहीं किया जाता कि हम नहीं मानते। अरे आपके मानने से काम नहीं चलेगा ना, पुलिस की एफआईआर है। या लालच देकर ठीक है मनीष सिंह जी, मनीष जी, इसलिए ये बात मत कहिए, मैं तथ्यों का बात करने वाला ठीक है। मनीष जी, आस्था जी आपकी तो पूरी पार्टी में जितने प्रवक्ता सारे झूठे हैं, सब झूठ बोलते हैं रोजाना। मेहरुद्दीन जी, आप अपनी बारी पर बोलिएगा, अभी मनीष जी को बात खत्म करने दीजिए, बोलिए। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी के महोदय ने एक अखबार के नाम को कोट किया और उन्होंने आदरणीय सुलखान सिंह जी के बयान पर एक तंज कसते हुए एक टिप्पणी की। पुलिस का काम है किसी भी घटना में प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करके, उन्होंने जो सुलखान सिंह जी ने जो बात कही वो अदर पॉलिटिकल पार्टी, अदर सोशल वर्कर्स के लिए एक उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की और देश की जनमानस के सामने पुलिस को क्लियरिफिकेशन करना चाहिए कि विज्ञप्ति के माध्यम से और बताना चाहिए। अखबार में जो बातें छपती हैं या टेलीविजन पर जो चीजें दिखाई जाती है वो सत्यता के परे भी हो सकती हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि पुलिस मुख्यालय में बैठ करके और खबरों को पूरी तरह से तैयार किया गया हो। और जिस अखबार का इन्होंने नाम लिया, पहले के अखबार हुआ करते थे जो छपने के बाद बिकते थे, अब तो अखबारों की स्थिति यह हो गई कि बिकने के बाद छपते हैं। तो अब तय करना पड़ेगा कि हम किस माहौल में जी रहे, एक बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अभी भारतीय जनता पार्टी के महोदय बड़ा भारी व्याख्यान दे रहे थे, बहुत बड़े चीजों पर अपने नजरिए को प्रस्तुत कर रहे थे। इनसे पूछिए ना कि जो अभी आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा का और
और उत्तर प्रदेश के जनमानस को जिस तरह से आगे बढ़ाने की और प्रगति की बात की शपथ लिया था, क्या वो अपनी बातों पे कायम है? मार देंगे, ठोक देंगे, पीट देंगे, काट देंगे, एक संसदीय परंपराओं में जीवन यापन करने वाले एक मुख्यमंत्री की इज्जत और आबरू लूटे गए, उस पर बात नहीं करेंगे। आप धर्मगुरु हैं, कम से कम शांत रहिए ना। अरे डूब मरो आप लोग, ऐसी बातें बोलते हो आप लोग। खुद मतलब मुलायम सिंह यादव, ये जो अखिलेश यादव की पार्टी है, ये खुद जिहादी हैं। ये क्या बोलेंगे? क्या बच्चियों के सपोर्ट करेंगे? उन मासूम बच्चियों के जिनकी आबरू लूटी गई, जिन्हें दुबई में बेचा गया जाके। आप जैसे विद्वत आप जैसे धर्मगुरुओं ने देश के माथे पर कलंक लगा दिया है। ये धर्मगुरु की भाषा है। आप धर्मगुरु हैं, आपकी जुबान है, आपका ये लहजा है। आप कैसी बातें कर रही हैं? किसने धर्मगुरु बना दिया? किसने धर्मगुरु बना दिया आपको? ये लहजा है आपका, ये लहजा है। मैं आप दोनों नहीं, आपसी वाद विवाद में मत फंसिए और संयमित रहिए। आप दोनों संयमित रहिए। कंचन गिरी जी और मनीष जी, आप दोनों शांत रहिए। मेहरुद्दीन जी अपनी बारी का इंतजार करें। मेहरुद्दीन जी, मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है। क्या आप कोई ऐसी घटना, उसकी तारीख समेत तथ्य के तौर पे बता पाएंगे जहां आपकी कही गई उस बात को तस्दीक करती है कि मुसलमान लड़कियों का हर गली मोहल्ले में धर्म परिवर्तन हो रहा है? मैडम, आपने गाजियाबाद की एक घटना सुनी होगी। पिंकी नाम के लड़के ने एक मुस्लिम लड़की का मारकर उसको बैग में उसकी लाश को लेके जा रहा था, बाकायदा पूरे रेलवे स्टेशन पे वो पकड़ी गई। ना जाने ऐसे कितने सारे केसेस हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मगर आप जो है बीजेपी बताती है तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई, सच बोल रहे हैं। हम बोलते हैं तो तुम्हें झूठ नजर आता है। मुस्लिमों के द्वारा हिंदू लड़कियों को मार करके फेंका गया है। और आपको भी पता है कई घटनाएं जो भी आ रही है धर्मांतरण की, वो मुसलमानों के द्वारा आ रही है। तो यह कैसे झूठ ला देंगे हम लोग? जहर घोलने का काम करती है और इन मुद्दों से इनकी पार्टी को जीतनी मिलती है। इस वजह से ये ऐसे मुद्दों को लेकर मनीष जी पूछिए। क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बोलिए। आस्था जी, कंचन जी, आप बहुत बड़ी धर्मगुरु हैं, हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हिंदू धर्म में 15 दिन पर कौन सी पूजा पाठ कराई जाती है? प्रत्येक हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के घर में वो पूजा होती है, उसका नाम क्या है? जरा बता दीजिए हमको। आप, हम आपके चैनल पे पूछ रहे हैं। 15वें दिन पूजा होती है, उस पूजा का नाम बता दीजिए। आज के विषय से क्या ताल्लुक है? आप नहीं, इतने बड़े विद्वान को आपने बुलाया है, हमारे धर्मगुरु हैं। आप उस पूजा पद्धति का नाम बता दीजिए। फिर वो थोड़े टाइम में वो आपके जनरल नॉलेज पर ये मंच हमने इसलिए नहीं दिया है ना कि आप लोग एक दूसरे की जनरल नॉलेज टेस्ट करें, वो इसलिए क्योंकि आपको पर्सनल अटैक करना है। इस ट्रैक पर मत जाइए। लास्ट कमेंट आलोक अवस्थी जी। अरे मैंने पूछा कि देखिए, मेरा यही कहना है, इस बात में मत फंसिए, एक दूसरे का सम्मान करें। जब समाजवादी पार्टी की सत्ता रही है तो इन्होंने दंगाइयों का खुला समर्थन किया। समाजवादी पार्टी की सत्ता रही है तो संकट मोचन मंदिर पे बम फोड़ने वालों, सीआरपीएफ कैंप में बम फोड़ने वालों के मुकदमे वापस लेने का सफल प्रयास किया। और आज की घटनाएं हो रही हैं, क्या जहाँ दंगे हो रहे हैं वहाँ मुआवजा बांटने के लिए संबल में मुआवजा बांटने के लिए। चलो, आप सब लोगों को मुझे नहीं रोकना होगा, समय खत्म हो रहा है। चर्चा के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिस छिंगुर बाबा को पकड़ा गया है, अभी तक की जांच में 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग और हिंदू गरीब बेटियों की बोली लगाकर लव जिहादी साजिश का पर्दाफाश एटीएस ने किया है। जाति के हिसाब से ये लोग बेटियों की बोली लगाया करते थे और योगी सरकार के लव जिहाद विरोधी कानून का हंटर अब इस गैंग पर चला है। हालांकि अब भी 14 आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। महाबैस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।